हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। एक आपको ट्रेपेजियम दे रखी है ABCD, उसमें कंडीशन क्या है, AB आपकी पैरेलल है किसके, DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जो उसके डायगोनल हैं। डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, ओ के ऊपर। इफ़ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी, इसका मतलब जो ट्रेपेजियम आपकी ए बी सी डी है उसकी ए बी साइड क्या है, बड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, सी डी के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो ज्योमेट्री में पहला काम होता है फिगर ड्रा करना। तो सबसे पहले जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो समथिंग ऐसी फिगर बनेगी। आपको गिवन क्या है, गिवन में देखो आपके पास ध्यान से क्या आएगा, आपको गिवन था ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जो आपकी AB साइड है पैरेलल है किसके, CD के, और इसके जो डायगोनल हैं AC और क्या बनेंगे, BD डायगोनल बनेंगे। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट O के ऊपर। और जो एक कंडीशन और दे रखी है कि AB क्या है, AB आपकी ट्वाइस है किसकी, CD की। AB जो है ट्वाइस है किसकी, CD की। तो ऑब्वियसली जो AB साइड है वो बड़ी होगी और CD साइड क्या होगी, छोटी होगी। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ट्रायंगल AOB, एरिया ट्रायंगल AOB। अब AOB देख लो बेटा कहाँ पर है, AOB अपॉन एरिया COD, ठीक है। ये निकालना आपको कि एरिया AOB और COD की रेशो क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो हमने थ्योरम कर रहे थे, हम थ्योरम कर रहे थे कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर कहीं भी उसने ये नहीं बोला है कि आपकी AOB और COD आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। इट मीन्स उस थ्योरम का रिजल्ट लगाने के लिए मुझे पहला काम क्या करना होगा, AOB और COD को क्या करना होगा, सिमिलर प्रूव करना होगा। तो ये पहला लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया को ध्यान से देखो तो आपके सिमिलरिटी क्राइटेरियाज 3 क्राइटेरियाज हैं, उन्हीं के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। डबल A है या ट्रिपल A है, और आपका एक क्या था, SAS था, एक ट्रिपल S था। उन्हीं को यूज़ करके हम ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो इस फिगर को, तो AOB और COD ये थी आपका, ये आपका मान लो इसको 1 मानता हूँ, इसको क्या मानता 2। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के। होप सो रीजन सभी को पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और देखो दूसरा क्या था, ये एंगल आपका, इसको मान लो मैं 3 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ 4। एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 4 के। कारण आपको पता है, कारण क्या था इसका, ये अल्टरनेट एंगल है, जेड शेप बन रही है। अल्टरनेट एंगल क्यों बने, क्योंकि जो AB साइड लाइन है आपकी, ये पैरेलल है किसके, CD के। ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय डबल A ट्रायंगल AOB सिमिलर है किसके, ट्रायंगल A को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा है, COD के। क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, बाई डबल A से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब मैं यहाँ पर देखो, मुझे फाइंड आउट करना था एरिया की रेशो। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, एरिया की, ट्रायंगल के एरिया की रेशो। तो इसका मतलब जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो अब मैं ये रिजल्ट अप्लाई कर सकता हूँ। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इक्वल टू किसके बराबर होगा, बताओ जरा। अब आपको जो गिवन था, आपको कौन सी साइड गिवन थी, AB और CD की बात कर रहे हैं, AB और CD। अब देखो AB को कौन सी साइड क्रॉसपोंड कर रही है, CD। तो मैं ये लिख सकता हूँ AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। अगर कारण लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो, बिकॉज रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू the square of ratio of their corresponding sides। यही किया हमने। अब AB किसके इक्वल था, अब AB किसके इक्वल था,
2CD के, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रखना है, AB की जगह आप क्या पुट करोगे, ट्वाइस CD, ब्रैकेट में करोगे इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, CD का स्क्वायर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 CD स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 4/1, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास 4:1। ये आ गया एरिया AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD। यही मुझे फाइंड आउट करना था रेशियो, यही मेरा क्या है आंसर, रेशियो क्या आ रही है 4:1। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ABC एंड DBC, ये आपको फिगर दे रखी है एक, ABC और DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम BC। एक फिगर में आपको दे रखा है कि ABC DBC दो ट्रायंगल है, उनका बेस क्या सेम है। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, और जो AD है BC को इंटरसेक्ट कर रही है O के ऊपर, आपको शो करना है एरिया ABC। एरिया ये फिगर आपको दे रखी है, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखो, ये बोला कि ABC और DBC ये दो ट्रायंगल है, उनका बेस कॉमन है, कॉमन बेस कौन सा है, BC है। आपको प्रूव करना है एरिया ABC, एरिया ABC इक्वल टू किसके बराबर, एरिया DBC, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है। अब पहला काम क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये हमने गिवन लिख लिया, गिवन में हमने क्या लिखा कि ट्रायंगल ABC एंड DBC ऑन द सेम बेस BC एंड AD इंटरसेक्ट BC एट O। जो AD लाइन है BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, O के ऊपर। टू प्रूफ, आपको प्रूव क्या करना था कि AB एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के। अब यहाँ पर प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ को ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो यहाँ पर आपके दिमाग में फिर वही आएगा कि हमें थ्योरम यूज़ करनी है, लेकिन थ्योरम यूज़ कैसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि थ्योरम वहीं पर यूज़ होगी जहाँ पर ABC और DBC क्या बनती, ट्रायंगल क्या हो जाती, सिमिलर हो जाती। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर मैं ये बात बोलूँ कि अगर मान लो मुझे इनका एरिया निकालना है, तो आप क्या करते, एरिया क्या निकालते, अगर मुझे ABC का एरिया निकालना होता तो आप बोलते 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब आपका बेस BC था, तो मुझे A से क्या करना था, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह D से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये दोनों ट्रायंगल का अलग अलग परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली बात, ठीक है। अब मान लो मैं इसको EF मान लेता हूँ और इसको G मान लेता हूँ, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन ड्रा किया आपने, क्या किया, AE परपेंडिकुलर किसके ऊपर, BC के ऊपर, एंड दूसरा क्या किया, DG परपेंडिकुलर, ये भी किसके ऊपर है, BC के ऊपर, D से, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस थ्योरम को। प्रूफ क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC क्या आएगा आपके पास, 1/2 बेस क्या बन गया BC इंटू हाइट क्या बन गया आपकी AE, यहाँ भी 1/2 बेस क्या बन गया आपके पास BC, और हाइट क्या बन गया आपके पास DG। तो 1/2 कैसे, 1/2 कट गया, BC के साथ BC कट गया, इनके आपके पास जो आया ये आया इक्वल टू AE अपॉन DG। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC, ये चीज़ आ गई। लेकिन जो मुझे प्रूव करना था, मुझे प्रूव क्या करना था, AO अपॉन DO। यहाँ पर क्या आ गया, AE और क्या आ गया DG। तो आपका AE ये है और DG आपका ये है, तो इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोबारा ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AEO और दूसरी आपकी क्या बनेगी DGO, AEO और दूसरी क्या बन जाएगी आपके पास DGO। यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2, दोनों कितने हैं 90 के, इसलिए बराबर हो रहे हैं। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 4। एंगल 3
इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 4 के, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल क्या होगी, इक्वल हो गए, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आएगा, ए को कौन सा पार्ट करेगा, डी ई जी बाई डबल ए। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए ई अपॉन डी ई, ए ई यहाँ आएगा आपका ए ई ओ, ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर हो जाएगी डी ई ओ के बाई डबल ए। अब यहाँ पर देखिए ए ई अपॉन डी ई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल टू ए ओ अपॉन क्या आ गया आपके पास, डी ओ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 और 2 को देखो, आपका ए ई अपॉन डी जी किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ से आ गया एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन डी जी को चेंज कर देंगे, ए ई अपॉन डी जी, ए ई अपॉन डी जी को चेंज कर देंगे किसके साथ, ए ओ अपॉन डी ओ। यही क्या था हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। आपको दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनका एरिया क्या है, इक्वल है। आपको प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल जो सिमिलर होंगी और उनका एरिया इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। अब कॉन्ग्रुएंटी के क्राइटेरिया के अगर बारे में आप सोचोगे तो आपको 3-4 क्राइटेरिया दिखेंगे। एक आपका SAS है, साइड एंगल साइड। एक क्या था आपके पास, SSS था, कंडीशनल था। और क्या था आपके पास, RHS था, ठीक है। ASA था। वो आप लोगों को देखना कि कौन सा क्राइटेरिया जो मेरा अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर दे रखा आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। एरिया उनका क्या है, इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR से। सपोज करो ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ABC सिमिलर है किसके, PQR के। ये सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब होगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल A किसके बराबर होगा, P के, B किसके बराबर होगा, Q के, और C किसके बराबर होगा, R के। तो यहाँ से आप लोगों को देखना कि मैं कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करूँ। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्रायंगल सिमिलर है और उसके एरिया की भी बात कर रहा है, एरिया की भी बात कर रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वी नो दैट area of two similar triangle is equal to square of ratio of their corresponding sides। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू किसके बराबर, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब एरिया इक्वल है, इट मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। PQR को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ABC, बिकॉज एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR। अब यहाँ से देखो ABC आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ गया PQAB स्क्वायर, क्या आ रहा आपके पास AB स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। इनके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो AB किसके बराबर आ गया, PQ के। सिमिलरली
अब सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए बी किसके बराबर आ गया, पी क्यू के, क्योंकि आपकी क्रॉसपोंडिंग ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पर तीनों आपकी ए बी अपॉन पी क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप ये करना चाहो तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, पी आर के, एंड बी सी किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर के। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी किसके ऊपर, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई ट्रिपल एस। ये क्राइटेरिया भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, आपने ये प्रूव कर दिया कि ए बी किसके बराबर आया था, पी क्यू के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी तो आपका एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर आएगा, एंगल क्यू के। तो आपका एंगल साइड एंगल से भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपका कौन सा फार्मूला कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ करना चाहते हो। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।